6 के 8वें अध्याय यानी अष्टम पाठ सुक्तिस्थ बक यानी सुक्ति और स्थ बक यानी कि सुक्ति के अनुसार कार्य करना या बोलना। बालदपि गृहीत्वं युक्तद मुक्तं मुनिषिभिः रेवरे विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम। यहाँ पर लिखा गया बालात अभी यानी बालक, यहाँ पर अपि इसके अंदर संधि किया हुआ है, इसलिए अपि का मतलब होता है भी, यानी बालक के द्वारा भी। गृहीत्वा का मतलब ग्रहण करना। युक्ति युक्तम यानी कि युक्ति मतलब कि अच्छी बात या उचित बात। उक्तम का मतलब बोला है। मुनिष्य भी यानी मुनियों के द्वारा, यानी बालक के द्वारा भी यदि उक्ति यानी उचित बात ग्रहण करना हो तो कर लेना चाहिए। ऐसा मुनिषियों के द्वारा यानी मुनि ऋषि मुनि जो थे उनके द्वारा भी उक्तम का मतलब कहा गया है, यानी बालक के द्वारा भी कही हुई उचित बात को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा मुनियों के द्वारा कहा गया है। रविरे विषय, रेवरे विषय का मतलब होता है रेवरे का मतलब रवि यानी सूर्य। सूर्य का प्रायवाची रवि, तो सूर्य के न होने पर अविषय, इसमें मिक्स है, संधि किया हुआ है, तो अविषय कि सूर्य के न होने पर कि न प्रदीप से प्रकाशनम। क्या प्रदीपे का मतलब होता है दीपक, प्रकाशनम का मतलब होता है रोशनी देना। कि न क्या नहीं, तो क्या सूर्य के न होने पर क्या दीपक जो है वह प्रकाश नहीं देता है, अर्थात देता है। यदि सूर्य ना रहे रात्रि में तो क्या दीपक जलना बंद हो जाएगा, वो तो प्रकाश देगा। इसीलिए कहा गया कि अगर उचित बात बालक के द्वारा यानी छोटे व्यक्ति के द्वारा भी कही जाए तो भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा मनुष्यों के द्वारा कहा गया है। क्योंकि रवि यानी सूर्य के न होने पर भी क्या दीपक प्रकाश नहीं देता है, अर्थात देता है, यानी कहीं से भी उचित बात हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर अगला श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः कि भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यानी कि पुस्तक के पठित पाठ है, यानी पुस्तक में जो पाठ लिखा गया है, पढ़ा है, पुस्तक के द्वारा हमने जो पाठ पढ़ा है, जीवने नेव साधित है, यदि वह पाठ जीवन को, नेव का मतलब नहीं, साधित का मतलब सार्थक या उसमें जीवन में अपनाना, कि जो पाठ हमने पुस्तक में पढ़ा है वह पाठ यदि जीवन में साधित नहीं है यानी अपनाया नहीं गया है तो कि भवेत तेन पाठन, तो क्या लाभ है ऐसे पाठ का, तेने उस पाठ का, जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन को सार्थक ना करे। इसका यहाँ संपूर्ण अर्थ है कि जो पाठ हमने पढ़ा है पुस्तक में, अगर वो पाठ हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया है या वो पाठ जीवने यो न सार्थक है यानी जीवन को सार्थक नहीं करता है, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, यानी उस पाठ को पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है यदि हमने उसमें लिखी गई बातों को जीवन में नहीं अपनाया। फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्टयन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्ये वचने का दरिद्रता। यानी कि प्रिय वाक्य यानी प्रिय जो वाक्य हैं वह प्रदानेन का अर्थ यहाँ पर लिया गया है बोलना। वैसे प्रदानेन का अर्थ होता है देना, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे बोलना। तो प्रिय वाक्यों को बोलने से सर्वे तुष्टयन्ति मानवा, यानी सभी बालक संतुष्ट या सभी मानव संतुष्ट हो जाते हैं। यानी प्रिय वाक्य बोलने से, हमारे द्वारा प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तस्मात् प्रिय ही वक्तव्य, इसीलिए प्रिय ही वक्तव्य का मतलब बोलना चाहिए, कि इसलिए हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, यानी ऐसे प्रिय वाक्यों को बोलने में, यहाँ पे दरिद्रता का मतलब है कंजूसी, वैसे गरीबी होता है लेकिन यहाँ पर कंजूसी के, ऐसे वाक्यों को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ है कि प्रिय वाक्यों को बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसीलिए हमें यही प्रिय वाक्य बोलने चाहिए और इन वाक्यों को बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से सब खुश हो जाते हैं, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। गच्छन पिपलिकायो याति योजनानाम
शतानयपि अगच्छन् वेन्तिक्योऽपि पद्मेकं न गच्छति। यानी कि यहाँ लिखा गया है कि गच्छन पीपलिको को मतलब चींटी, गच्छन का मतलब चलना, कि यति का मतलब भी, कि जो चींटी होती है वह चलने का जब मन में ठान लेती है तो वह योजना शक्नोति यानी 100 किलोमीटर तक, योजना का मतलब किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर तक भी चल जाती है। शंत का मतलब 100 किलोमीटर तक भी वह चल जाती है यदि चींटी चलने लगती है तो। और अगच्छन वेन्तिक्योऽपि पद्मेक न गच्छन्ति, लेकिन न चलता हुआ, वेन्तिके का मतलब होता है गरुड़, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं चल पाता है। अगच्छन जब वह नहीं चलता है तो, जब उसके मन में हो जाता है कि उसे नहीं चलना है तो गरुड़ जितना तीव्र गति से चलने वाला पक्षी भी जो है वह नहीं, एक कदम भी नहीं चल पाता है। और चलने को जब चींटी ठान लेती है तो वह 100 किलोमीटर तक भी चल जाती है। अगला श्लोक है काका कृष्ण पिक कृष्ण है, को भेदो है पिक काकयो है, वसंत समय है प्राप्ते, काकः पिक है। यहाँ पर लिखा काका का मतलब कौवा और कृष्ण का मतलब काला, पिक यानी कोयल, कृष्ण का मतलब काला, को भेदो यानी तुलना करना, पिक काकयो यानी कोयल और कौवे में। तो यहाँ लिखा गया कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों में क्या भेद है, यानी कि इस तरह से कौवे और कोयल में दोनों में क्या भेद है, क्योंकि दोनों का रंग ही काला होता है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही काले हैं तो दोनों का भेद पता नहीं चलता है। लेकिन जब वसंत समय प्राप्ते काकः पिकः, लेकिन जब वसंत समय आता है, जब वर्षा ऋतु आती है, तब जो कौवा होता है वो तो अपनी बोली से यानी कि वो बोलता है तो वो काऊ करता है, और जो कोयल होती है वो पिका करती है, यानी कि वह कौवा जो है कड़वा बोलता है और कोयल मीठा बोलती है। इसलिए जो हमें दोनों का भेद पता चल जाता है। और उनका भेद कब पता चलता है, जब समय आता है वसंत का। इसलिए कहा कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों में क्या भेद है, परंतु जब उचित समय आता है वसंत का तब पता चलता है कि काऊ करने से पता चलता है कि वो कौवा है, और पिकर से पता चलता है वो कोयल है। अब इसके शब्दार्थ करेंगे। बालाधपि यानी मूर्ख से, बच्चों से। बालात प्लस अपि ये संधि विच्छेद है इसमें। ग्रहितव्यम ग्रहण करना चाहिए। उक्तम यानी कि उचित, उक्तम यानी कि कहा गया। मुनिषिभि यानी कि बुद्धिमानों के द्वारा। रवि का मतलब सूर्य के। अविषय का मतलब नहीं रहने पर। प्रदीपस्य का मतलब दीपक का। दरिद्रता का मतलब दीनता या कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति का मतलब संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवा मतलब मनुष्य। तस्माद् का मतलब इसीलिए। वक्तव्यम का मतलब बोलना चाहिए। वचने का मतलब बोलने से। साधित का मतलब उपयोग करें। भवेत का मतलब होगा या होना चाहिए। सार्थक का मतलब अर्थपूर्ण योजना युक्त। काकः का होगा कौवा। कृष्ण का होगा काला। पिकः का होगा कोयल। पिक काकयो यानी कोयल और कौवे के। प्राप्त यानी आने पर। गच्छन का मतलब जाता हुआ। पीपलिकः का मतलब नर या चींटी। पीपलिकः का मतलब नर चींटी। याति का मतलब जाता है। योजनम का मतलब 4 कोसों का यानी कि लगभग 12 किलोमीटर। शतानी का मतलब 100। अगच्छन का मतलब न चलते हुए। वेन्तिके का मतलब गरुड़। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला अभ्यास प्रश्न है सर्वे श्लोकानाम सर्वरे गायते, यानी सभी श्लोकों को आपको स्वर से गाना है, वो आप लोग करके देख लेना। श्लोक शायन योजके, इसको आपको मिलाना है, श्लोकों को संयोजित करना है उसके अगली पंक्ति से। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम का होगा कि वचने का दर्दिता। वचनम पिपलिक यति का अर्थ होगा को मिलाना है योजनम शतनैपि।
प्रिय वाक्य प्रधानेन को मिलाना है सर्वे संतुष्टन्ति जानतव कि भवेत तेन पाठेन का मिलाना है जीवन्ते यो न सार्थके कि भवेत तेन पाठम को मिलाना है जीवने यो न सार्थिके काकः कृष्ण पिक कृष्ण है को मिलाना है को भेद काका पिकयो। अगला प्रश्न है प्रश्नानि उत्तराणि लिखिन्ते, इसमें लिखना है सर्वे जनतव केन तुष्टन्ति यानी सभी लोगों को कौन संतुष्ट करते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन संतुष्ट है यानी प्रिय वाक्यों को बोलने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पिक काकयो भेद कदा भवति यानी कि कौवे और कोयल में क्या भेद हो, कब भेद का पता कब चलता है। काका पिकयो भेद वसंत समय यानी वसंत ऋतु आने पर दोनों के भेद का पता चल जाता है। क गच्छनम योजनानाम शतान्यपि यन्ति यानी कि कौन चलता हुआ शतयपि यानी कि 100 किलोमीटर तक भी चला जाता है, तो आ जाएगा पिपलिके यानी कि चीटी नर चीटी। अस्माभि की वसंतव्यम यानी कि प्रिय, वक्तव्यम यानी कि प्रिय, हमको कैसा बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए प्रिय। अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षे आम अनुचित कथनानाम समक्षे न इति लिख्यते यानी उचित कथनों के सामने यानी सही शब्दों के सामने आ लिखना है, आम लिखना है और अनुचित के सामने न लिखना है। काका कृष्ण न भवति कि कौवा काला नहीं होता है, तो यहाँ पे न लिखना है क्योंकि कौवा तो काला होता है, तो ये गलत वाक्य है। अस्माभि प्रिय वक्तव्यम हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो यहाँ पे लिखना आम। हाँ वसंत समय पिक काकयो भेद भवति कि वसंत के समय का कौवे और कोयल का भेद पता चलता है, तो यहाँ पे होगा आम क्योंकि ये सही वाक्य है। बेंतके पशु अस्ति बेंतके क्या पशु है, तो उसके लिए होगा नहीं क्योंकि वो तो एक पक्षी है और गरुड़ है जिसको गरुड़ कहा जाता है और वो भगवान विष्णु की सवारी होता है। वचने दृढ़ता न कर्तव्यम कि वचनों में दृढ़ता नहीं करनी चाहिए बोलने में, तो उसका लिखना है आम। हाँ मंजुषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित यानी कि समानार्थक शब्दों को इसके आगे लिखना है यानी पर्यायवाची शब्दों को। तो वचने तो वचन को से कहा जाता है इसलिए कथने। बेंतके का पर्यायवाची मतलब उसे जो पक्षी है वो है गरुड़। पुस्तके को ग्रंथ है। रवि यानी सूर्य से, पिक यानी कोकिल है। विलोम पदानि योजित यानी विलोम शब्दों को लिखना है अब आपको। सार्थक का होगा निरर्थक, कृष्ण का होगा श्वेत यानी कृष्ण का मतलब काला, श्वेत का मतलब सफ़ेद। अनुयुक्तम का होगा उत्तम, अनुक्तम का मतलब नहीं कहा गया, उत्तम का मतलब कहा गया। गच्छन्ति का मतलब जाना, आगच्छन्ति का मतलब आना। प्रदीपस्य का मतलब जलना और प्रकाशित होना और इसका होगा दीपक से यानी दीपक।